वैसे तो हम कई नए नए टैलेंट और एक्टर्स से मिलवाते रहते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, उनके लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं और भी काफ़ी कुछ जानते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके बारे में मैं अगर ना भी बताऊं, सिर्फ कुछ एक नाम ले लूं तो शायद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने वन नाइट स्टैंड किया है एंड देन फिर पुरानी जीन्स भी पहनी है। मैं बात कर रही हूँ तनुज विरवानी से जी। मैं तो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया आज, एंड ये जो आपने ढासू इंट्रोडक्शन दिया है, तो आई थिंक आज तक किसी भी इंटरव्यूअर ने मुझे इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं दी है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे, लाइक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपको पहले से लगता था कि आप एक्टर बनने वाले हो, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड ही है। हाँ, दरअसल बात यह है कि लोग अक्सर समझते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई एक्टर या एक्ट्रेस रहा है या कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर रहा है, कोई भी फिल्मी ताल्लुकात रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट करियर चॉइस एक्टिंग ही होगी। बट ऐसी बात नहीं है। मुझे एक्चुअली कभी लगा नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं मोटा था, मैं थोड़ा हकलाता था, ब्रेसेस थे, बैड स्किन, सब कुछ तो नन ऑफ द थिंग्स जो आप एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक्टर में देखना चाहोगे चाहे आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो, यू वांट कॉन्फिडेंस, यू वांट एक अदा। सो आई डिड नॉट हैव एनी ऑफ दैट। तो मुझे हमेशा लगा कि मैं या तो एक डायरेक्टर बनूंगा या तो एक राइटर बनूंगा, बिकॉज मैं हमेशा क्रिएटिव ही रहा हूँ। ये कोई बिजनेस पैसे वैसे में मैं उन मामलों में मेरा थोड़ा मेरी समझ थोड़ी कम रह जाती है, बट क्रिएटिव मामलों में आई ऑलवेज बीन वेरी इन ट्यून, और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। मैंने 2 फिल्मों पे एडी के तौर पे काम किया। एक था चांस पे डांस, शाहिद कपूर और जिनेलिया के साथ, और उसके बाद आओ विश करे आफ्ताब शिवदसानी के साथ, और फिर रिसेंटली एक और फिल्म कमल हासन के साथ जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। तो उसी दौरान मुझे लगा कि यार वो अंदर कीड़ा तो आ ही गया कि यार ये जो एक बार डायरेक्टर एक्शन कहता है, तो these guys जो हमसे इतने नॉर्मली बात करें, suddenly they become larger than life, suddenly become these characters. तो that really excited me. तो मुझे लगा कि यार मैं कोशिश तो करूँगा, देखते होता क्या है। तो at that time it was not like कि ये करना ही है. So I started training little bit. I went to an acting school, started giving auditions. और मुझे तब लगा था कि हाँ, मॉम तो इंडस्ट्री में है तो मैं तो आ ही जाऊँगा, But trust me, I want to say one thing to all the aspiring actors and actresses out there कि ऐसे मत समझो कि आई नो आजकल लोग नेपोटिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं कि अच्छा हाँ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में टैलेंट हो, अगर आप में वो एक एक्स फैक्टर हो, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना आप पीछे रह जाओगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो वो मैं बहुत जल्दी सीख गया, बिकॉज मेरे पहले जो फिल्म्स आए वो चली नहीं, और उसके बाद मुझे ये डाउट और ये थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा कि यार क्या मैंने ये सही रास्ता चुना है। बिकॉज आई वाज इन माई लेट 20s। मैंने बोला कि यार अभी तो सब सेटल्ड हो रहे लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ, आई मीन यू कैन हैव योर लाइफ डिपेंडेंट ऑन वन फ्राइडे। फिर उसके बाद इनसाइड एज जो एक्सेल और अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज है वो आ गई, एंड उसके बाद लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड। तो यू नेवर नो कि कब कैसे कहाँ से सही अपॉर्चुनिटी, सही चीज़ आ जाती है आपकी जिंदगी। धर्मा प्रोडक्शन हो गया या यशराज की फिल्म हो गई, अगर हम उनसे डेब्यू करते हैं तो मे बी शायद हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी अच्छी होती है। लोग आपको पॉइंट आउट। यस, आई मीन ये आपका बहुत सही और अच्छा सवाल है, बिकॉज ऑब्वियसली राइट, आई मीन अब अगर आप एक एक्टर हो तो शायद आज तक हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 14-15 साल तक इतनी स्ट्रगल करी होगी, बट ही मस्ट हैव इतने छोटे कैरेक्टर्स, बट ही इज ऑलवेज बीन एन अमेजिंग एक्टर। बट उनको वो एक प्लेटफॉर्म तब मिला जब उन्होंने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर और उनके बाद उसके बाद जितने भी फिल्म्स आए। सो आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू बी ग्रीडी, बिकॉज चाहे वो वरुण हो, चाहे वो आलिया हो, चाहे वो एनी ऑफ दीज यंग अर्जुन कपूर, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि या तो वो धर्मा के प्रोडक्शन में आए, या तो वायरएफ की प्रोडक्शन में आए, या नटवाला की प्रोडक्शन में आए, या फिर राशि की प्रोडक्शन में आए, बिकॉज these guys are established in so many years. तो अगर आप एक बड़ी फिल्म में आओगे बड़े बैनर के साथ, तो ऑब्वियसली लोगों में जो एक्सपेक्टेशंस है, या लोग आपके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, चर्चा ज़्यादा होगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा पॉइंट ये है कि चाहे आप एक कपूर हो, कुमार हो, खान हो, जो भी हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज शायद पहली फिल्म के लिए या पहली प्रोजेक्ट के लिए वो आ जाएंगे थिएटर में, बट उसके बाद आप जो रोल चुनेंगे, आप क्रिएटिव डिसीजंस कैसे लोगे, आपका आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आप चाहे टैलेंटेड हो या ना हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
लोग आपको पसंद करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे या नहीं, बिकॉज आप जब इंटरव्यूज देने जाते हो या आप मीडिया में जाते हो या आप इवेंट्स पे जाते हो तो पीपल देखते हैं, तो यू हैव टू बी अ वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी, यू कांट जस्ट बी अ गुड एक्टर एनीमोर, यू नो, बिकॉज अभी सोशल मीडिया की वजह से ये सब वो है, तो यू हैव टू बी द फुल पैकेज। तो बिकॉज दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर द फुल पैकेज, इसलिए वो आज चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे तो मैं 5 नाम ले सकता हूँ जो बहुत ही जिनकी फैमिलीज बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म फैमिली से, बट वो चले नहीं बिकॉज शायद उनमें वो सेम चीज या वो एक्स फैक्टर नहीं था, तो वो it really matters. So I don't really believe that you have to choose dharma or they choose you because पैसा तो उनका है, नाम तो उनका है, right? तो I think they choose you and if a Karan Johar or if an Aditya Chopra chooses you then obviously they have seen something in you, तो बहुत जायज़ सी बात है।